हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वोवेल्स क्या है और सेमी वोवेल्स क्या है। आप भी सोचते होंगे कि ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज है और ये तो हमको पता है। तो जी हाँ, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि सेमी वोवेल्स कब वो सेमी वोवेल्स का काम करता है और कब वो कॉन्सोनेंट का काम करता है, और सेमी वोवेल्स होता क्या है। और वोवेल्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं आगे चल कर के फ्यूचर में, तो आपको वोवेल्स का ज़रूरत बार बार पड़ेंगे। लेकिन उस समय अगर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाले हैं। तो ये छोटा सा वीडियोज़ होगा, इस वीडियोज़ में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वोवेल्स क्या है और सेमी वोवेल्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोवेल्स को समझाने से पहले लेटर्स 26 होते हैं। 5 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं और 2 सेमी वोवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोवेल्स के कि वोवेल्स कौन कौन सा है। ए ई आई ओ यू, यानी इन 5 को वोवेल्स कहते हैं। इसके बिना अब दुनिया का कोई भी वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे रोहन, ओ आ गया, यहाँ पे ए आ गया। सिस्टर, आई आ गए, यहाँ पे ई आ गए। फाइट, यहाँ पे आई आ गए। उसके बाद लर्न मीन सीखना, यहाँ ई ए। कुछ भी नाम आप इमेजिन, मतलब कुछ भी नाम सोचिए आप अपने दिमाग में, इन 5 के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इन 5 के बिना भी कुछ नाम हो सकते हैं जिनका नाम दिया गया है सेमी वोवेल। मैं एक एग्जांपल के लिए अगर आपको बता देता हूँ, आस्काई, इसमें आपको कोई भी वोवेल्स नहीं मिलेंगे। ए ई आई ओ यू, इन 5 में से कोई नहीं है, फिर भी एक वर्ड है आस्काई। आस्काई मीन्स आसमान। तो इसी को बोलते हैं सेमी वोवेल्स। ये हम बात करेंगे बाद में, अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम वोवेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि वोवेल्स कितने होते हैं, 5। ए ई आई ओ यू। अगर आपको यहाँ पहचानने के लिए बोलेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये स्मॉल लेटर है, यानी मैं छोटे अक्षर में लिख के दिखाया हूं। उसके बाद ये कैपिटल लेटर है, यानी बड़े अक्षर में ए ई आई ओ यू। मैंने स्मॉल और कैपिटल में इसलिए लिखा दोस्तों कि ताकि आपको इसका भी नॉलेज हो जाए। यानी छोटे अक्षर को बोलता है स्मॉल लेटर और बड़े अक्षर को बोलता है कैपिटल लेटर्स। बहुत ही आसानी है, सिंपल मेथड है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स आपको यहाँ समझना बहुत ही जरूरी है एक बात का। जैसे ये वाई, तो सबसे पहले हम डब्ल्यू का देखते हैं, उसके बाद वाई का देखेंगे। डब्ल्यू, ये डब्ल्यू अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के पहले आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट का काम करता है। किसका? कॉन्सोनेंट, यानी हिंदी में बोलेंगे तो व्यंजन। कॉन्सोनेंट का काम करता है, यानी डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू ये किसका काम करते हैं? वाई भी करते हैं अगर पहले आते हैं। तो पहले हम डब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। ये डब्ल्यू अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के पहले आते हैं तो ये काम करते हैं आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, जैसे वाई, व का साउंड है वाई, वा। ठीक है, अगर यही डब्ल्यू किसी के एंड में आते हैं, किसी इंग्लिश वर्ड के एंड में, तो इसका साउंड होता है वोवेल्स का। ठीक है, जैसे काउ मीन्स गाय, अलाउ मंजूरी देना। ठीक है, ये समझ गए। अगर डब्ल्यू किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के पहले आते हैं तो कॉन्सोनेंट, अगर किसी के बाद में आते हैं इंग्लिश वर्ड्स के डब्ल्यू तो वोवेल्स। दूसरा वाला देखिए, जैसे उसी प्रकार का सेम है। अगर वाई किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के पहले आते हैं तो ये काम करते हैं कॉन्सोनेंट का, जैसे येलो, या। ठीक है, अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के पहले वाई आते हैं तो ये काम करता है कॉन्सोनेंट का। अगर किसी भी इंग्लिश वर्ड के बाद में आता है ये वाई तो ये काम करता है वोवेल्स का। बहुत ही आसान मेथड है। क्राई, ट्राई, स्काई, इसी प्रकार का आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। और एक बार समझिए सेमी वोवेल्स, क्योंकि सेमी वोवेल्स में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। डब्ल्यू और वाई किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के अगर पहले आते हैं तो वह काम करता है कॉन्सोनेंट का, यानी व्यंजन का। अगर डब्ल्यू और वाई किसी भी इंग्लिश वर्ड्स के बाद में आते हैं, जैसे आस्काई, ट्राई, फ्लाई, तो वो काम करते हैं वोवेल्स का। बहुत ही आसान है।
उसके बाद दोस्तों इसमें और कुछ खास बताने वाला नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको घुमा फिरा के ज़्यादा बता के कोई भी फायदा मिलने वाली नहीं है। सिंपल सी मैसेज है, ये आपको उतना बार बार जरूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये आपको AEI जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल्स में ये आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जब आप कोई इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई हैव एन आइडिया, वहाँ मैंने एन लगाया, आपको पता भी नहीं चला होगा कि आई हैव एन आइडिया। आइडिया मैंने इसलिए लगाया, आपको एक सिंपल से बताऊँ तो आई हैव एन आइडिया, क्योंकि ये आइडिया, ये आई जो है वॉवेल्स है। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये आपको बार बार नॉलेज, बार बार कोई भी टीचर, जिस भी टीचर के पास अगर ट्यूशन वगैरह पढ़ते तो आपको पूछेंगे, तो यहाँ आप गलती नहीं कर सकते हैं। तो ये वॉवेल्स का आपको जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें और भी डिटेल से आप समझ पाएंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। और मेरे लिए जो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है दोस्तों, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो है पहली बार आया हूँ ऑनलाइन टीचिंग के लिए, मुझे प्रैक्टिस ऑनलाइन का नहीं है ऑफलाइन का, तो इसलिए थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो सकते हैं। अगर कहीं भी हमको इम्प्रूव करने का ज़रूरत हो तो प्लीज़ बेलो कमेंट्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर, खुदा।